जय माँ काली। आज हम बात करेंगे कुल देवी और कुल देवता के रुष्ट होने के संकेतों के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हर परिवार की अपनी एक कुल देवी या कुल देवता होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में जिनकी पूजा होती रहती है और वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। तो जब हम उनकी पूजा सही ढंग से नहीं करते या उनको भूल जाते हैं या उनके मंदिर जाना बंद कर देते हैं, तो वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ने लगता है, जिससे घर में कई तरह की परेशानी आने लगती है। लेकिन असल में ये वो संकेत होते हैं जो हमारे कुलदेवी और कुलदेवता के द्वारा हमें दिए जाते हैं, जिससे हम ये जान सके कि वो हमसे रुष्ट हैं और हमें उनकी सेवा पूजा करनी है। इसलिए वो हमें याद दिलाने के लिए हमें कुछ संकेत देते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक करके उन संकेतों के बारे में बताऊंगी, जिससे आप स्वयं ये जान सकते हैं कि आपके कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं या नहीं हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ, भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएँ, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर परिवार की एक अलग अलग कुलदेवी या कुलदेवता होती हैं। किसी घर में तो केवल कुलदेवी होती है और किसी घर में केवल कुलदेवता होते हैं और किसी घर में ये दोनों ही पूजित होते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार की रक्षा करते हैं। यानी जैसे आपके दादा थे, परदादा थे, या उनसे पहले उनके दादा परदादा होंगे या उनके पिता होंगे, तो ये कुल देवी देवता उनकी भी रक्षा करते थे और उन्हीं के समय से ये हमारे घर में पूजित होते हैं। और अब जिनकी पूजा हम करते हैं और आने वाली हमारी पीढ़ियां भी इनकी पूजा ही करेंगी। और कई व्यक्तियों को अपनी कुलदेवी और कुलदेवता के बारे में पता ही नहीं होता कि उनके घर में कुलदेवी या कुलदेवता है भी या नहीं, अगर है तो कौन है। और ये भी सबसे बड़ा एक कारण होता है जिसकी वजह से वो रुष्ट हो जाते हैं और हमारे घर में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको भी नहीं पता कि आपके घर में कुलदेवी है या कुलदेवता है या आपके घर में कौन है, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और जो मैंने आपको उसमें कार्य बताया है करने के लिए, आप उस कार्य को करके स्वयं अपने घर में ही ये जान सकते हैं कि आपके घर के कुलदेवी देवता कौन है। वो स्वयं आपको सपनों के माध्यम से संकेत देंगे या आपको उनके दर्शन होंगे, जिससे आप आसानी से ये समझ जाए कि आपके घर के कुलदेवी देवता कौन है। तो अब मैं आपको एक एक करके उन संकेतों के बारे में बता देती हूँ, जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपके कुलदेवी या कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं। तो सबसे पहला संकेत है, आपको संतान से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में आने लगेंगी। और ये संतान से जुड़ी समस्याएं कुछ इस प्रकार की हो सकती है, जैसे आपके घर में लंबे समय तक आपको संतान की प्राप्ति ही नहीं होगी, और अगर संतान की प्राप्ति होगी तो केवल आपके घर में बेटियां ही जन्म लेंगी। यानी कि आपके घर में पुत्र का जन्म नहीं होगा जो आपकी कुल वंश को आगे बढ़ाए। और ये समस्या ना ही केवल आपके घर तक ही सीमित होगी, बल्कि आपके पूरे परिवार में ये समस्या होगी। यानी अगर आपके बड़े भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनके भी या तो संतान ही नहीं उत्पन्न होगी, अगर संतान होगी तो केवल बेटियां बेटियां ही होगी। इसी तरह अगर आपके कोई छोटे भाई है तो उनके साथ भी कुछ इसी प्रकार की समस्या होगी। और अगर आपके घर में आपके चाचा हैं या आपके बड़े पापा हैं, तो इस तरह से उन सभी के साथ इस प्रकार की समस्याएं होंगी। तो अगर आपके पूरे परिवार में कुछ इस प्रकार की समस्याएं आ रही है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत है जो आपकी कुलदेवी और कुलदेवता आपको देते हैं कि आपकी कुलदेवी या कुलदेवता आपसे रुष्ट है। उसके बाद अगला संकेत है, अगर आपके घर में संतान का जन्म होता भी है, यानी अगर आपके घर में लड़की का भी जन्म होगा या लड़के का भी जन्म होगा, तो उस समय आपके घर में अचानक से ही परेशानियां बढ़ने लग जाएंगी। या तो उस बच्चे को कोई दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, आपके घर में आर्थिक तंगी शुरू हो जाएगी। और ये केवल उस समय ही होगा जब आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होगा। उसके जन्म से लेके कुछ समय के बीच में ही आपको इस तरह की समस्याएं अपने घर में दिखाई देने लगेगी और आपको सपनों के माध्यम से किसी देवी या देवता के दर्शन होंगे, जो आपको क्रोधित अवस्था में आपकी तरफ देख रहे होंगे या आपको कुछ कह रहे होंगे। और इसी के साथ आपको सपने में किसी सिद्धपीठ मंदिर के भी दर्शन हो सकते हैं, जो सीधा ये संकेत है इस बात का कि आपकी कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं। अब अगला संकेत है आपके विवाह संबंधित दिक्कतें।
यानी अगर आप अपने घर में बेटे या बेटी की शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी में विलंब होगा या अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, और अगर रिश्ते आएंगे तो वो टूट जाएंगे। इस तरह से उनकी शादी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर उनकी शादी किसी तरह से हो भी जाती है तो शादी के बाद भी उनके जीवन में कई समस्याएं आनी शुरू हो, जैसे पति पत्नी में आपस में झगड़े होना या और भी कई जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं, ये सभी समस्याएं उनकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये भी कुल देवी और कुल देवता के रुष्ट होने का सबसे बड़ा संकेत है। अब अगला संकेत है नौकरी और व्यवसाय में बाधा आने लग जाना। अगर लंबे समय से आप किसी नौकरी की तलाश में हैं या आपको सफलता नहीं मिल रही है, या अगर आपका कोई अपना व्यवसाय है तो लगातार उसमें नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी भी बहुत ही लेट मिलेगी या तो मिलेगी ही नहीं, और दिन पर दिन आपके लाभ होने की जगह पर आपके घर में नुकसान होता जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी कुलदेवी और कुलदेवता आपके रुष्ट हैं, और आपके घर में आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगेंगी। पैसों संबंधित दिक्कतें आपके दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। पैसों को लेकर आपके घर में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। तो अगर आपके घर में भी कुछ इस प्रकार से हो रहा है तो समझ जाएं कि आपके कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं। अब अगला संकेत है घर में लगातार बीमारियां रहना। यदि आपके घर के सदस्य बार बार बीमार हो रहे हैं या उनको एक बीमारी लगने के बाद वो ठीक होती है तो उसी समय दूसरी बीमारी लग जाती है, यानी कि डॉक्टरी इलाज बार बार आपके घर में चलता रहता है, एक के बाद एक व्यक्ति बीमार पड़ रहा है या गंभीर से गंभीर बीमारियां बार बार हो रही है, यानी कि दवाइयां आपके घर से जाने का नाम ही नहीं लेती और आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डॉक्टर में ही जा रहा है, तो समझ जाएं कि आपकी कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं। अब अगला संकेत है जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य होगा उसमें रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे अगर आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है, जैसे किसी का जन्मदिन होता है या आपके घर में कोई जागरण करवाते हैं या शादी विवाह होते हैं या और भी कई जो फंक्शंस होते हैं, तो जब भी ये सब कुछ शुभ कार्य होंगे तो उस समय पर आपके घर में कुछ अनहोनी हो जाए या लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगी या ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप उस कार्य को सफलतापूर्वक कर ही नहीं पाएंगे। तो ये भी सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं। अब अगला संकेत है घर में लड़ाई झगड़े होना। तो जैसे कि आप सबको पता है कि घर में 2-4 व्यक्ति होंगे तो आपस में आम सी बात है उनकी बोलचाल तो होगी ही, लेकिन जब आपके घर में कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट होते हैं तो ये केवल एक बोलचाल नहीं होती, ये बड़ी लड़ाई झगड़ों का रूप ले लेती है। यानी अगर आपके घर में सास बहू है तो वो इस कदर लड़ेंगी कि लोग भी देखेंगे कि इनके घर में क्या हो रहा है। या बेटा है तो बेटा अपने पिता के साथ लड़ेगा या माता के साथ लड़ेगा, तो इस प्रकार से घर के सदस्य आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और मनमुटाव इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह हो रहा है तो समझ जाएं ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपके घर के कुलदेवी देवता आपसे रुष्ट हैं। अब अगला संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का आ जाना। तो जब आपके घर के कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भी एंटर करने लग जाती हैं, क्योंकि आपके घर की कुलदेवी देवता का वास आपकी मुख्य चौखट पर होता है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताया है कि आपके घर के कुलदेवी और कुलदेवता आपकी चौखट पर ही वास करते हैं। और अगर इस दौरान आपको ये ही नहीं पता कि आपके कुलदेवी देवता कौन है और ना ही आप उनकी पूजा करते हैं, तो उस समय पर कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में बिल्कुल आसानी से प्रवेश कर जाती है और आपके घर में तबाही मचाने लगती है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के पास या किसी भक्त साधक के पास उसका इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो उनको ये ही नहीं समझ आता कि ये नकारात्मक शक्ति है कौन। कोई उनको भूत प्रेत बताता है, कोई उनको देवी देवता बताता है, तो इस तरह से वो इस चीज़ का इलाज ही नहीं कर पाते और आप इस समस्या में एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा संकेत है कि आपके कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं। अब अगला संकेत है कि अगर आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या वो आपके इष्ट हैं तो आपको उसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता हमारे घर के मुख्य होते हैं। और अगर आपके इष्ट देवता कोई और है और आपके कुलदेवी और कुलदेवता कोई और है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके कुलदेवी देवता कौन है और आप किसी और देवता को अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो आपको उस
की गई पूजा का फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपने घर के कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते तब तक आपके इष्ट भी आप पर अपनी कृपा नहीं करते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके कुल देवी देवता आपके माता पिता के समान होते हैं, और अगर आप अपने माता पिता को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो वो अन्य व्यक्ति भी आपके ना ही घर में प्रवेश करेगा और ना ही आप पर अपनी कृपा करेगा, क्योंकि जब तक आप अपने माता पिता का सेवा नहीं करोगे तो दूसरा व्यक्ति भी आप पर प्रसन्न नहीं होगा। अब अगला संकेत है सपने में क्रोधित देवी देवताओं के दर्शन होना। यानी अगर किसी खास अवसर पर, जैसे कोई बहुत ही शुभ कार्य आपके घर में हो रहा है, या खासकर होली या दीपावली वाले दिन, या शादी विवाह के समय, या जब आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, या आपके घर में कोई नई खुशखबरी आती है, या जब आपके घर में खुशी का समय होता है, तो उस समय पर आपको स्वप्नों के माध्यम से देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, और ये दर्शन आपको क्रोधित अवस्था में होंगे। जैसे आप क्रोधित अवस्था में कोई महिला खड़ी हुई दिखाई दे सकती है, या कोई व्यक्ति आपको क्रोधित अवस्था में खड़ा दिखाई दे सकता है, या वो आपके साथ लड़ाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या स्वयं आपको कोई देवी ही दिखाई दे सकती है जो क्रोधित अवस्था में हो, तो समझ जाएं ये आपकी कुलदेवी और कुलदेवता के रुष्ट होने के ही संकेत है। तो इस तरह से ये थे कुछ संकेत जिनके माध्यम से आप स्वयं ये जान सकते हैं कि आपकी कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यानी आपको किन कार्यों को करना चाहिए जिससे आप स्वयं अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी भक्त या साधक के पास जाकर अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करवा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी भक्त या साधक आपके घर के कुल देवी देवता को आपके लिए प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर आपने अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करना है तो आप स्वयं कुछ कार्यों को करके अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपको किन कार्यों को करना है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।